नमस्कार और जूले दोस्तों, ये आज मेरा 5वां दिन है अनशन का पानी और नमक पर। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज खुले आसमान में हम थे बहुत से साथियों के साथ और तापमान था -17 के करीब। और ऐसे में आप देख रहे हैं ये जो गिलास का पानी है ये न सिर्फ जमा है बल्कि फूल के ऊपर आया है, मगर ये बिल्कुल नहीं जमा है क्योंकि ये अल्कोहल है और अल्कोहल का जमने का तापमान है -114 और पानी का 0 डिग्री। तो ऐसे में हम अनशन कर रहे हैं लद्दाख के संरक्षण के लिए, लद्दाख में डेमोक्रेसी के बहाली के लिए। मगर ये सिर्फ लद्दाख की बात नहीं है, ये एक देश भर में विश्वास को दोबारा स्थापित करने की बात है। हमारे देश में सब कुछ है, लोहा है, कोयला है, मिनरल्स हैं, मगर कमी है तो विश्वास की, ट्रस्ट डेफिसिट, जिसके चलते अब लोग किसी पे भरोसा नहीं करते हैं। जनता नेताओं पर भरोसा नहीं करती, नेता अपने साथियों पर भरोसा नहीं करती और इलेक्शन प्रोसेस पर ही अब विश्वास उठ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पे विश्वास उठ रहा है। और ऐसे में फिर नेताओं से सीख के लोग भी फिर बिजनेसेस में भरोसा नहीं करते हैं, वादे तोड़ देते हैं। तो लद्दाख के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 2019 में हमसे वादा किया गया सरकार ने इलेक्शन मैनिफेस्टोज में खुलेआम लिख के कि लद्दाख को 6वें शेड्यूल में संरक्षण दिया जाएगा। और ये मैनिफेस्टो सिर्फ जुबानी नहीं थे, ये लिखित में आप देख रहे हैं उनकी तरफ से वादे जो लिखित में थे। और 2020 तक फिर वो भूल गए ये वादा। फिर जब दूसरा चुनाव आया हिल काउंसिल का, तो लोगों ने यहाँ पर कहा कि हम चुनाव में हिस्सा ही नहीं लेंगे अगर इस तरह से होता है, तो उन्होंने बॉयकॉट करने का फैसला हुआ। इस पे सरकार ने स्पेशल एरोप्लेन, विमान भेजकर हमारे नेताओं को दिल्ली ले गए और वहां पर उनसे विनती की। और हमारे नेता भी बहुत भोले भाले होते हैं, उन्होंने विश्वास किया और वापस आ गए कि वो सब ठीक करेंगे। और यहाँ पर आके उन्होंने फिर से भारी बहुमत से रूलिंग पार्टी को जिताया, संसदीय चुनाव में भी और हिल काउंसिल में भी। फिर उसके बाद सरकार ने बिल्कुल भुला दिया इसको, 4 सालों के लिए टालम टोल करते रहे। और अब 4 मार्च को उन्होंने साफ साफ कह दिया, ना हम आपको लोकतंत्र देंगे, ना ही संरक्षण 6 शेड्यूल में देंगे। तो आप समझ सकते हैं ऐसे में लोगों का क्या भरोसा रह जाए। अब लोग यहाँ पर फिर से कह रहे हैं कि संसदीय चुनाव को आने वाले हम बहिष्कार करेंगे, बॉयकॉट करेंगे। मगर ये सिर्फ लद्दाख की बात नहीं है, पूरे देश की बात है। अगर इलेक्शन मैनिफेस्टोस के साथ यही हाल होता रहा तो लद्दाख एक उदाहरण बन जाएगा हर नेता के लिए कि कोई भी वादा कर लो, कोई जरूरत नहीं है पूरा करने की। मगर अगर लद्दाख के लोगों ने किसी तरह सरकार से ये मनवाया कि वो वादे पूरा करे, तो फिर एक अच्छा उदाहरण बनेगा 50 साल तक की जो नेता वादे करते हैं उन्हें हमें पूरा करवाने का भी साधन है। तो लद्दाख का ये जो आंदोलन है बहुत ही क्रूशियल है ट्रस्ट डेफिसिट को खत्म करने के लिए भारत में। नमस्कार और जूले, ये 5वें दिन का खात्मा है और अभी मेरा एक मेडिकल टेस्ट हो रहा है हॉस्पिटल की तरफ से। बताया गया था कि मेरा शुगर लेवल बहुत लो है, 20 पे है, जो कि 100 से 200 तक होता है। मगर वो जाहिर है, नेचुरल है, क्योंकि 5 दिन से कुछ भी अंदर गया नहीं है। तो बॉडी का अपना मैकेनिज्म है, जब वो ग्लूकोज या शुगर नहीं पाता है तो वो कीटोसिस पे चला जाता है। खैर बाकी सब बिल्कुल ठीक है, वो भी ठीक है। तो आज 5वें दिन, क्योंकि आज संडे है, तो यहाँ पर बहुत से लोग आए थे, लगभग 1000 के करीब लोग आए थे, अलग अलग धर्मों के, और वो अपने अपने धर्म के मंत्र जाप करते, पूजा दुआ करते रहे पूरे दिन। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले संडे आप लोग भी अपने शहरों में लद्दाख के समर्थन में एक दिन का अनशन जरूर करेंगे, क्योंकि ये लद्दाख की लड़ाई नहीं है, ये सच्चाई, सत्य और लोकतंत्र की है। लोकतंत्र की, क्योंकि लद्दाख को यूटी बनने के बाद बिना लेजिस्लेटिव असेंबली के, बिना जन प्रतिनिधित्व के, परमानेंट प्रेसिडेंट्स रूल में, यूं कहिए एक कॉलोनी की तरह रखा गया है।
जो कि भारत के किसी भी प्रांत में नहीं होता है। तो ऐसे में आपको समर्थन करना चाहिए अपने लद्दाख के भाइयों का। और फिर ये सच्चाई की लड़ाई इसलिए है क्योंकि अनेक बार हमारे सरकार ने हमें वादे किए और वो लिखित में हैं, इलेक्शन मैनिफेस्टोज में हैं, जहां कहा गया है कि लद्दाख की संस्कृति और पर्यावरण को संरक्षित किया जाएगा 6वें शेड्यूल में। मगर आज 4 साल हो गए, 2 इलेक्शंस जीते इसी वादे पर और फिर उसके बाद मुकर गए, बैक ट्रैक कर गए। तो ऐसे अगर हम चुप बैठें तो ये हम पे धिक्कार होगा कि कोई वादा करे, उसका वादा भी हम पूरा न कर पाए। तो वादा करने वाले से ज्यादा जो बहक जाए और चुप रहे उसका भी उतना ही गुनाह है। जुल्म करना गुनाह है, जुल्म सहना भी गुनाह है, जैसा कहते हैं। तो हमारी उम्मीद है कि इस सत्य की लड़ाई में सब जुड़ेंगे, क्योंकि जब हम कहते हैं सत्यमेव जयते तो सत्य की जय होनी चाहिए, नहीं तो भारत एक नया मिसाल शुरू करेगा, मिथ्यामेव जयति, झूठ की जीत होती है। तो ये किसी के भी फायदे में नहीं होगा। और वैसे भी ये एक उदाहरण सिद्ध करेगा, अगर मैनिफेस्टोस का यही हाल होता है तो अगले चुनाव में जो वादे किए जाएंगे वो सब इसी हालत में होंगे। ऐसा न हो, इसलिए बहुत जरूरी है कि लद्दाख अपने वादे पूरे करवाएं। और हमें पूर्ण विश्वास है कि किया भी जाएगा, आज नहीं तो कल, क्योंकि हमारी उम्मीद है कि ये जो सरकार है जो भगवान राम पर इतना आस्था रखती है, तो भगवान राम तो मूर्तियों में केवल नहीं अपने आदर्शों में जीते हैं। और उनका आदर्श है रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो हमें उम्मीद है कि अपने वचन पर खरा उतरेंगे और पूरे देश के लिए एक अच्छा मिसाल सिद्ध करेंगे। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगले रविवार 17 तारीख को उम्मीद है आप लोग अपने अपने शहरों से लद्दाख का और सत्य का समर्थन करेंगे। धन्यवाद। हाय एवरीवन, दिस इज़ वायरल भैया। जैसा कि अभी अभी आपने सोनम वांगचुक जी को सुना, जो कि लद्दाख के एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनकी गवर्नमेंट से बात हुई थी, लेकिन गवर्नमेंट ने इनकी मांगे पूरी करने के लिए मना कर दिया। कुछ स्पेशल प्रोविजंस थे लद्दाख के लिए जो इन्हें चाहिए थे। मैं बता दूं, ये वही सोनम वांगचुक जी हैं जिनके ऊपर 3 इडियट मूवी बनाई गई थी। और ही इज़ वन ऑफ द फ्यू सेलिब्रिटीज़ जिन्होंने बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट को बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया था, लोगों में अवेयरनेस बहुत फैलाने का काम किया था। और लद्दाख और हिली एरियाज़ की वाटर नेसेसिटीज़ को पूरा करने के लिए इन्होंने ही आइस टू पास का आइडिया दिया था। इन्हें रमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिल चुका है। और ये ऐसा कुछ नहीं है कि बीजेपी के अगेंस्ट हैं। जब 370 हटी थी तो इन्होंने बढ़ चढ़ के बीजेपी का सपोर्ट किया था। ये हमेशा से 370 के अगेंस्ट थे। और अभी 21 दिनों के प्रोटेस्ट पे बैठे हैं। ये बहुत पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इन्हें बस अपने लद्दाख के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस चाहिए जिससे कि इनका वहाँ का एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट कर सकें। और I would request you all to support him and please share the video to everyone so that people can be aware of it. एंड में उन्हें सपोर्ट करना है नहीं करना वो उनका डिसीजन हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट पता तो चले। कोई मीडिया चैनल्स कवर नहीं कर रहा। सो प्लीज़ शेयर द वीडियो। थैंक यू।